सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सेना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। अक्षरातीत धामधनी र उनी अक्षरातीत धामधनीका अति लाडले प्यारे आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथजी, हामी सबैजना आज यो श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भएका छौँ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्वीकार्नुहोस् मेरो प्रेम प्रणाली। हामीसँग जोडिनु भएको अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपले जोडिनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई यो लिङ्कलाई आफ्नो साथीभाइ र प्रत्येक ग्रुपहरूमा सेन्ड गरेर सेवामा हामीसँग जोडिन हुन पनि आग्रह गर्दछु। र देश विदेशबाट जोडिनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा आभार प्रकट गर्दै आउनु सुन्दर साथी, अब भने आज हामी धाम दुल्हालाई आफ्नो दिलमा बसाउने छौँ आह्वानद्वारा। र आह्वानको लागि म राजेश चौलागाई सुन्दर साथी र सपरिवारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुन्दर साथी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय।
मनोरथ पूरा जो मारा मनना मन रावणी रावती चरणे आओ जीवाला हमारे आओ जीवाला आओ जीवाला हमारे बोले धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय राजेश चौलागाई सुन्दर साथजी र सनन्द सुन्दर साथजी प्रति सुमधुर आवाजमा हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ सुन्दर साथजी र साथसाथै म क्षमा प्रार्थी छु यदि मेरो इन्टरनेट कनेक्सन स्टेबल नभएर मेरो आवाज अड्किरहेको छ भने टेक्निकल समस्याको लागि म क्षमा प्रार्थी छु सुन्दर साथजी र हामी आज साप्ताहिक सत्सङ्गमा जोडिएका छौँ र साप्ताहिक सत्सङ्गमा हामीले वाणी भाव श्रवण गर्नेदेखि लिएर चर्चनी पनि श्रवण गर्ने गरेका छौँ यसै क्रममा अब भने हामी वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ आदरणीय सुन्दर साथजी स्मिता सुन्दर साथजी सिलिगुडीबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु एक वाणी भावको लागि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सुंदर साथी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय आँखा खोल तुम अपनी निरख धनी श्री धाम आँखा खोल तुम अपनी निरख धनी श्री धाम लेखो सुबास याद कर लेखो सुबास याद कर बांध बोले प्रेम काम निरख धनी श्री धाम आँखा खोल तुम अपनी निरख धनी श्री धाम प्रेम प्याला भर भर पियूं प्रेम प्याला भर भर पियूं त्रैलोक छाग छगाऊं चौदह भवन में करूं जाला चौदह भवन में करूं जाला और ब्रह्मांड पियूं बस जाऊं निरख धनी श्री धाम आँखा खोल तुम अपनी निरख धनी श्री धाम खोल आँखा तू हो समचेत खोल आँखा तू हो समचेत पहचान पियो चितनाए ले गुण तू हो सनमुख ले गुण तू हो सनमुख देख पर दौड़ाए निरख धनी श्री धाम आँखा
खोल तू आप अपने, निरख धनी श्रीधाम। धिक धिक पड़ो मेरे पांचों इंद्रिय, धिक धिक पड़ो मेरे पांचों इंद्रिय, धिक धिक पड़ो मेरे देह। श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के, श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के, संसार सुखियों स्नेह। निरख धनी श्रीधाम। आँख खोल तू आप अपने, निरख धनी श्रीधाम। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत बड़े दुष्ट मैं तो कर्म के अति नीचे, मैं तो कर्म के अति नीच, पर तुम्हारा कूल सगाई। निरख धनी श्रीधाम। आँख खोल तू आप अपने, निरख धनी श्रीधाम। निरख धनी श्रीधाम। निरख धनी श्रीधाम। प्रणाम जी। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय स्मिता सुन्दर साथजी, सुमधुर आवाजमा एक बानी भाव श्रवण गराउनु भयो। सुन्दर साथजी, महामारीको क्रम जारी छ। हामीले यस महामारीलाई कतिको अवसरमा परिणत गरिरहेका छौं या छैनौं। राज्यले मेहेर गरेर हामीलाई यो एक अवसर दिनुभएको छ राज्यको करिब जाने, यसलाई हामी कतिको सदुपयोग गरिरहेका छौं या छैनौं। सुन्दर साथजी, आफै मनन गर्ने कुरा हो। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी अर्को बानी भाव श्रवण गर्नेछौं। आदरणीय अर्पण सापकोटा सुन्दर साथजी बनारसबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ र सुशान्त महाराजजी पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुन्दर साथजी, म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा र धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु श्री निजानन्द युवा परिषद परिवार र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको तर्फबाट। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी बानी भाव श्रवण गर्नेछौं। आदरणीय अर्पण सापकोटा सुन्दर साथजी बनारस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सबै सुन्दर साथमा। गगन सादा बगरे गपगरे सरे नजरे, तुमको इश्क उपजा बने, परसो अब तुमको इश्क उपजा बने, सो अब पाए। और चलाओ प्रेम को, और चलाओ प्रेम को, ज्यों याही में छाक सका, परसो अब पाए। तुमको इश्क उपजा
इश्क जिन बिद उपजे, इश्क जिन बिद उपजे, सोई देव जिनस तब इश्क जानियो, तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रंग, परसो तुमको इश्क बचाया। निस्दिन रंग मौल में साथ श्याम जी साथ, याद करो सिर अंगा, याद करो सब अंग जो करते आठों जान, कर सो अब पाए तुमको इश्क उपजा, सो अब मैं जो दई तुमको सिखापन सदब दब गम करे सरे सरे सारे गा सादा, मैं जो दई तुमको सिखापन सो लीजो दिल दे, मोहम्मद कहे ब्रह्म सृष्टि को श्री, मोहम्मद कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी, जीवन हमारो है परसो अब तुमको इश्क उपजा, सो अब पूरे चला प्रेम को, पूरे चला प्रेम को, जला प्रेम को, जो याही में छान सकाए, परसो अब परसो परसो अब बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय अर्पण सुन्दर साथजी, सुमधुर आवाजमा हामीलाई बानी भाव श्रवण गराउनु भयो। सुन्दर साथजी आउनुहोस् अब भने हामी अर्को बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। आदरणीय प्रमिला गौतम सुन्दर साथजी बिर्तामोडबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु एक बानी भाव प्रस्तुत गर्नको लागि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। हमारे प्रणाम जी। अनंत रूह जी माशुक मुख सुंदर वर्णन करो रे रूह जी माशुक मुख सुंदर कोमल शोभा अलेखे कोमल शोभा देखे खुल रूह के नैनन माशुक मुख सुंदर वर्णन करो रे रूह जी माशुक मुख सुंदर ललित लाल मुख सागर ललित लाल मुख सागर कहूँ अचरज की अद्भुत क्यों कर आवे वाणी में क्यों कर आवे वाणी में ये बका सूरत लाहुत माशुक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी माशुक मुख सुंदर कहूँ सजनता के सन कोले कहूँ सजनता के सन कोले दोस्ती कहूँ के ज्ञान जो जो देखो नजर पर जो जो देखो नजर पर सो सब सागर अपार माशुक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी माशुक मुख सुंदर कहे श्री महामत हुक्मे दिखाया कहे श्री महामत हुक्मे दिखाया ऐसे करी हिकमत हमने देखा इश्क में बुरात हमने देखा इश्क में बुरात कैसे बिच खिलवत माशुक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी माशुक मुख सुंदर। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय प्रमिला गौतम सुन्दर साथजी। सुमधुर आवाजमा हामीलाई वाणी भाव श्रवण गराउनु भयो। वर्णन करू रे रूहजी अति नै मिठो चौपाए जुन चितवनीको पनि चौपाए हो सुन्दर साथजी हामीले श्रवण गर्यौं। अब भने अर्को वाणी भावतर्फ लाग्छु म र वाणी भावको लागि म हामीसँग काठमाडौँबाट जोडिनु भएको विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजी काठमाडौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री
प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद बहिनीलाई। सबै सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै म आज सत्तगुरु मेरा श्यामजी भन्ने जुन चौपाई छ त्यसलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सतगुरु मेरा श्यामजी में अहिनी सचरण निरहु। सतगुरु मेरा श्यामजी में अहिनी सचरण निरहु। सनमंध मेरा याहि सोए ताथे सदा सुख लाऊं। सनमंध मेरा याहि सोए ताथे सदा सुख लाऊं। ए जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विस्तार। ए जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विस्तार। ए मोह अहम थे उपजेता थे छूटत नहीं विकार। ए मोह अहम थे उपजेता थे छूटत नहीं विकार। सतगुरु मेरा श्यामजी में अहिनी सचरण निरहु। ईता शास्त्र शब्द के पसरे लोक ताको खोज करे संसार। ईता शास्त्र शब्द कहीं पसरे ताको खोज करे संसार। वाचन आरती मोह में आड़ी भई निराकार। सतगुरु मेरा श्यामजी में अहिनी सचरण निरहु। जो कराना माया रची शास्त्र भी तह कारण। जा कराना माया रची शास्त्र भी तह कारण। खेला भी यही देखा वही और अर्थ भी लीन। खेला भी यही
देखाव अर्थ सतगुरु मेरा श्याम जी में आहे निशचर निरहूं ए माया जाकी सोई जाने क्यों कर समझे और ए माया जाकी सोई जाने क्यों कर समझे और बुद्ध जी के रुसन थे प्रकाश हुसी तब बुद्ध जी के रुसन थे प्रकाश हुसी सब सतगुरु मेरा श्याम जी में आहे निशचर निरहूं किल्ली लाए वतन थे सब खोल दिए दरबार किल्ली लाए वतन थे सब खोल दिए दरबार माया से न्यारा घर नहीं चला दिखाया मोहा जलपान माया से न्यारा घर नहीं चला दिखाया मोहा जलपान सतगुरु मेरा श्याम जी में आहे निशचर निरहूं आहे निशचर निरहूं सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर महामत मोहा अहम उडो उगो अखंड वतनीसु सतगुरु मेरा श्याम जी में आहे निशचर निरहूं सनमंध मेरा क्या ही सो में ताते सदा सुखना सद्गुरु महाराज की जय प्राणनाथ प्यारे की जय समस्त सुंदर साथ जी की जय प्रणाम जी प्रणाम जी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय सुन्दर साथजी विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजी अत्यन्तै सुमधुर भाव श्रवण गर्यौं हामीले सतगुरु मेरे श्यामजी मैं अहनी चरणी रहौं सुन्दर साथजी हाम्रो सम्बन्ध भनेको नै सतगुरुजी नै हाम्रो श्यामाजी हुनुहुन्छ र हर पल हर घडी हामीले उहाँको चरणमा नै रहेर बिताउनु छ अत्यन्तै सुमधुर भाव सुन्दर साथजी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु
म सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई भिडियो अन गरेर हामीले जति पनि चर्चाहरू श्रवण गर्छौँ त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा पनि उतारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आउनु सुन्दर साथजी, अब भने ढिलो नगरी आज चर्चातर्फ लागौँ र म सुशान्त महाराजजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु चर्चाको लागि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय रहेको छ 1 घण्टा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हवे हारिया हारिया हूँ कहूँ वार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार। कहे महामती महबूब मारा धनी, आर्य अर्ज रखे हंसी माँ उतार। आरे अर्ज रखे हंसी माँ उतार। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े। हारे वाला बल हरिया बंध पड़िया तारे फंदड़े। जो परम मथुराती धाम धनी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर इस माया में सुंदर साथ की स्थिति कभी बयान कर रहे हैं, और यहाँ पर परमात्माओं को बहुत दुख की जो अनुभूति हो रही है इस खेल के माध्यम से। वालो विरह रस भिनो, रंग विरह हमारा मान तो, वासना रुदन करे जलधार। संसार में निश्चित रूप से सभी आत्माओं को सुंदर साथ जी को बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। इसमें कारण क्या है? यहाँ पर इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी माया का कुछ ना कुछ प्रभाव हो ही जाता है। किसी ना किसी अपने अवगुणों के कारण ही, अपने गलतियों के कारण ही दुख होता है, तो भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर इस खेल में हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारी फंदड़े। माया कैसा बंधन हो गया है शरीर के प्रति, मैं और मेरा की जो भावना है, इसके अलावा जो इंद्रियों की चाहनाएं हैं, 3 प्रकार की जो तृष्णा है, सगे संबंधियों का मोह, धन संपत्ति का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, और इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि बहुत सारे जो विकार कहे गए हैं। तो सभी प्राणी संसार में किसी न किसी बुराई से या किसी न किसी विकार से अवश्य ग्रसित होते हैं। कोई कहे है ना, कोई भी ऐसा नहीं होगा संसार में कि जिसके अंदर कोई भी अवगुण या कमी ना हो। तो संसार में वास्तव में हम देखेंगे तो कहा भी गया है, खुदा ना देवे दुख किनको पर मारत है तकसीर। खुदा परमात्मा किसी को दुख देता नहीं है, पर हमारे गुनाह की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से ही हमें दुख का अनुभव होता है। तो संसार में अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि जब सुंदर साथ जो धामधनी के चरणों में आ गए हैं और सुंदर साथ को तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पर एक आवाज निकलती है दिल से। जैसी परिस्थिति थी जब उदयपुर का सुंदर साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार। उदयपुर के सुंदर साथ बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे जब औरंगजेब की सेना ने हमला कर दिया था उदयपुर में, और पहाड़ों में छिप करके, जंगल में छिप छिप करके अपनी जान बचाना पड़ रहा था।
एक तो खैर वहां की परिस्थिति हो गई। अब यहाँ की जो परिस्थिति है आज हमारे साथ में, हम देखते हैं कितना दुख जो है संसार में बढ़ता जा रहा है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक, सामाजिक, धर्म, देश, जाति आदि की जो समस्याएं हैं, कितना दुख, महंगाई, हर प्रकार की देखिए, झगड़ा, कोरोना आदि की अनेकों बीमारियां संसार में दुखी कर रही है मनुष्य को। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी इतना दुख क्यों हो रहा है? पिछले चौपाई में कहा भी कि आर्य जर के हंसी में उतर हरिया हरिया कहूं वार के चली, कितने बार जो है कहा जाए। इसमें हारिया हारिया हूं कहूं वार के चली, कितनी बार कहूं मैं हार गई, राज्य महाराज आप क्यों परीक्षा लेते हो? हम तो गलतियों का पुतला है। शरीर जो है यहाँ का 5 तत्वों का शरीर है, माया के अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जीव भी माया का है, तो उसमें से यहाँ पर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलना सरल है सुंदर साथ जी। श्री सनकादिक न नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरी वाली, बड़ा सरल है दूसरों को बोलना। अपने अंदर झांक करके देखें कि एक विकार नहीं होगा तो दूसरा कोई विकार होगा। सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होता है। कोई मान प्रतिष्ठा के मोह में है, तो कोई धन संपत्ति के मोह में, कोई सगे संबंधियों के मोह में है, किसी के अंदर में काम विकार ज्यादा है, किसी के अंदर में लोभ ज्यादा है, किसी के अंदर में अहंकार ज्यादा है। तो इस तरह से किसको कम कहें और किसको ज्यादा कहें, लेकिन दुख का कारण यही है। और चूंकि हम माया में आए हैं, माया का जोर देखने के लिए आए हैं, तो राज्य महाराज ने माया को भी पूरी शक्ति प्रदान कर दिया। ब्रह्म सृष्टियों के अंदर वैसे तो माया का जोर नहीं चलना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि माया का जोर दिखाना है, माया का शक्ति दिखाना है, क्योंकि जब तक गलती नहीं होगी, जब तक कोई विकार नहीं होगा, तब तक दुख का अनुभव कैसे होगा? हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया थारे फंदरे, हार गए हम तो फिर राज्य महाराज न, जरा भी आत्मबल नहीं कर पा रहे हैं, माया से निकल नहीं पा रहे हैं, जरा सभी जो है ज्ञान की बातें सब समझते हैं, सारी बातें समझ रहे हैं, ज्ञान की बात, माया झूठी है, परम धाम सत्य है, फिर भी हम राज्य के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और माया के विकारों के कारण या कोई ना कोई गलती के कारण दुखी होना ही पड़ता है। बंध बिना जाए बांधी हो हार, बिना बंधन के बंधे चले जा रहे हैं। वास्तव में देखेंगे, ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, आत्मबल यदि हो हमारे सामने, हमारे अंदर में, तो माया का जरा भी जोर नहीं चलेगा। और ये तो सारा क्योंकि अच्छी तरह से बता भी दिया कि ये सारा स्वप्न जगत है, माया जगत है। माया का अर्थ क्या? माया का अर्थ होता है जादू। तो दिखता है वो होता नहीं है। ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार, आंखों से जो दिखाई दे रहा है, कानों से जो सुनाई दे रहा है, सब यहाँ पर असत्य है, फिर भी इसी में चिपके जा रहे हैं। हाय हाय, माया का इतना ज्यादा जोर है इसमें, बहुत यहाँ पर दुख तो होता है। देखिए, दुख होना, किसी को दुख हो तो हम किसी के लिए भी खुशी की बात नहीं होती। कोई बीमार हो रहा है, कोई गरीबी के कारण दुखी है, कोई और किसी कारण से दुखी है, तो कारण जो कि दुख तो उठाना पड़ता है ना। यदि कोई कमी है, कोई माया का विकार भी है, तो इसमें गलती किसकी है? और नहीं निकल पा रहे हैं माया से, तो आखिर हम करें तो क्या करें? कोई ना कोई गलती है। हम संसारिक चाहना ही सारे दुखों का कारण। जो चाहते सुख को आखिर तिनमें दुख, सुख की चाहना ही दुख का मूल है। और सीधा सिद्धांत है, जहां भोग है वहीं रोग, भोग में रोग, दुख अशांति है। और मनुष्य जीवन में साधना में जीवन, तपोमय जीवन, पुरुषार्थ में जीवन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? की वाणी में कहाँ लिखा है दुख लेने? दुख ना दीजिए देह को, एक चौपाई लेकर के विलासितापूर्ण जीवन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन होटल से मंगा करके खाओ और सब
संसार के मतलब भौतिक सुखों की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। वाणी में कहा कि अनावश्यक दुख न दो शरीर को, लेकिन विलासितापूर्ण जीवन के लिए भी नहीं कहा। खाने को पेट माफक, पेट की आवश्यकता अनुसार खाओ कहा है, और अपने गुण इंद्रियों को वश में करो, नियंत्रण करके चलो, इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित मत हो। माया संसार में आप दिल लगाओगे लेकिन दुख आएगा तो बहुत रोना पड़ेगा। फिर धन संपत्ति का मोह आएगा, संसार छोड़ते समय कितना दुख होगा सोचिए जरा। और सगे संबंधियों का मोह है, मान लो कि आपके परिवार में या किसी भी व्यक्ति से आपने दिल लगा लिया, और वो व्यक्ति जो है यदि ज्ञानवान नहीं है, वैराग्यवान नहीं है, तो उसका दुखी होना निश्चित है। जैसे किसी व्यक्ति से दिल लगा करके आपको भी दुख के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। इसी तरह से धन संपत्ति का मोह है, धन संपत्ति से हम क्या कर सकते हैं? धन संपत्ति का मोह होने से फिर वो भी दुख का कारण बनेगा जब संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। करोड़पति कोई सेठ होगा, सोचिए, कोई सुंदर साथ करोड़पति हो, या कोई व्यक्ति जो करोड़पति है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसको शरीर संसार छोड़ के जाना पड़ेगा तो कितना दुखी होगा कि मैंने इतने मेहनत से पैसा कमाया, अब सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। मान प्रतिष्ठा का मोह, ये तो दुख का कारण है ना। मान प्रतिष्ठा, जरा सा अपमान का भय हो जाता है, अपमान होने पर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। क्यों? सम्मान की चाहना ही अपमान का में दुख होने का कारण है। जहां मोह है वहीं शोक है, जहां भोग है वहीं रोग है, जहां राग है तभी तो द्वेष है। इसलिए क्या है कि सभी से परे होने के लिए कहा जाता है। ये रागी सन्यासी जीवन में भी यही बात कही जाती है। तो सुंदर साथ है, उसके लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पर संसार में माया के प्रभाव से सुंदर साथ संसार की तरफ आकर्षित होते हैं और दुखी होते हैं। जागो दौड़ो इस कलियों पर आए न सको मुझ पास, तुमको इस झूठे खेल की क्यों है न छूटे आस। जागो के दौड़ो के पर मेरे पास नहीं आ सकोगे, राज्य कह रहे हैं तुमको, क्योंकि इस झूठे खेल की चाहना नहीं छूटती, आशा नहीं छूटती है। तुमको इस झूठे खेल की क्यों है न छूटे आस। इतना भी यहाँ पर, और इसमें किसी की गलती नहीं है सुंदर साथ जी। माया का जोर इतना है, इतना तेज प्रवाह है। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए, पण छूटे नहीं जे लागी लार कतार। चाहे जितना भी हंस लो रो लो, जमीन में गिर जाओ, चाहे कितना भी पश्चाताप कर लो, पर ये जो लाइन नहीं छूटती है। जिस कतार लाइन के पीछे चले जा रहे, माया के बहाव में बहे जा रहे हैं, और आचरण हमारा स्वभाव चेंज ही नहीं हो पाता है, हमारे व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। हम बहुत सोचते हैं कि हम कल से ये काम नहीं करेंगे, कल से जो है राज्य को याद करेंगे, लेकिन क्या है कि माया का जोर इतना है कि हम जिस बुराई से बचना चाहते हैं उसी को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाता है, उस बुराई को छोड़ना और ज्यादा कठिन हो जाता है। क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल। नदी के प्रवाह में बह करके जो सागर में जाके मिल जाना सरल है, लेकिन नदी के प्रवाह के विपरीत एक कदम चलना भी कठिन है। हमारा अंतस्करण जो है, हमारा अंदर जो है अंतस्करण मन चित्त बुद्धि, अगर वो जो है हमारे विपरीत हो जाए तो क्या करेंगे। गुण अंग इंद्रिय देखो रे उल्टे, गुण अंग इंद्रिय देखो रे चलते, जो उल्टे लगे संसार जी, यही दुश्मन विषेखे अपने जो करत है सिर पर मार्ची। यही हमारा दुश्मन बन गए। बाहर कोई दुश्मन नहीं, अंदर हमारे जो अंतःकरण है, हमारे अंदर जो मन चित्त बुद्धि अहंकार और अंदर जो बुराइयां हैं, वही हमारा दुश्मन है। तो मार टूक करो इन दुश्मन को, अपने विकारों को। लेकिन बोलना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पर राज्य की मेहर से कोई कर पाता है जब राज्य किसी को निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं उदयपुर में भी यही हुआ, और आज भी ऐसी स्थिति है। छूटे नहीं जे लागी लार कतार, तो पंक्ति है लाइन, यानी कि हमारा जो स्वभाव है, जिस प्रवाह में सभी लोग बहे जा रहे हैं,
जिन विकारों में सभी बहे जा रहे हैं, सारी दुनिया जिन बुराइयों में, अवगुणों में है, जिस तरह के आचरण में, जिस तरह की रहनी में सब चले जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे हम भी चले जा रहे हैं। कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, और फिर माया के वजह से बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है। हम अपने ही मन के पराधीन हो जाते हैं। देखिए, जहर चढ़ियो हाथ पाव झटकतियो, सर्वांग साले कोई न सके उतार। जहर चढ़ियो हाथ पाव झटकतियो, जैसे किसी को जब बिच्छू काट लेते ना, बिच्छू काटता है तो उसका जहर इस तरह हाथ पाव झटकते हैं, बहुत शरीर में पीड़ा होती है, हाथ पाव झटकते हैं, उससे पीड़ा के कारण से हाथ पाव झटकने लगते हैं। माया के जो विकार ऐसे हैं, देखिए हमने सुना था कि 5 पांडव थे ना, उनके पिताजी का नाम पांडु नाम क्यों था? उनको पीलिया बीमारी थी, पीलिया जॉइंडिस, और वो जॉइंडिस की बीमारी ऐसी थी, उसमें बिल्कुल भी स्त्री का संग करना वर्जित रहता है उसमें, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया, स्त्री पत्नी के प्रति आकर्षित हो गए और अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पर क्या है, शरीर नष्ट हो जाए, जर्जर हो जाए, बीमार हो जाए, सगे संबंधी, संसार, सब चीज छूट जाए, तो भी माया का विकार छूटता नहीं है। यहाँ पर हमारे जो चित्त में संस्कार ऐसा हो गया, संस्कार है, हमको जो सुख की आदत पड़ गई है और भौतिक सुखों की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं बार बार, और भौतिक सुखों का परिणाम क्या होता है? भोग का परिणाम है रोग। तो ये तो इससे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, सगे संबंधियों से दिल लगाते हैं, बच्चों से दिल लगाते हैं, बाद में जब बच्चे धोखा दे दे या सगा संबंधी कोई हमको धोखा दे दे, कितनी पीड़ा होती है, जैसे कि प्राण ही निकल गया, अपना जीवन लगा दिया था उसके प्रति, अपना जान लगा दिया था अपने बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति, या किसी के प्रति भी, और उसी से ही जब धोखा मिल जाए तो कितना से ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल गया हो। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, अनेक प्रकार के दुख है, संसार अनेक प्रकार के विकार हैं। इसी स्थिति में क्या होता है? जहर चढ़ियो हाथ पाव झटकतियो, हम जो है पीड़ित हो रहे हैं, माया के विकारों से पीड़ित हैं। हमारे अंतस्करण में, हमारे अंग अंग में माया के कोई ना कोई विकार सबके अंदर होता ही है। तो उन विकारों की वजह से दिन रात दुखी हो रहे हैं, दिन रात पीड़ित हो रहे हैं, और ऐसा नहीं बचना चाहते हैं, ज्ञान भी है, समझ भी रहे हैं, उससे निकलना भी चाहते हैं, फिर भी नहीं निकल पा रहे, अपने ही मन के अधीन हो गए, अपने ही विकारों के अधीन होकर के हम छटपटा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं इसमें। तो इसी स्थिति में ये जो प्रकरण है, बिल्कुल उदयपुर के सुंदर साथ के लिए तो है ही, यहाँ पर आज जो भौतिकवाद में लिप्त हैं उनके लिए भी यही प्रसंग हो जाता है। भर्तृहरि ऋषि इसी तरह से बहुत ज्यादा, जब राजा थे वो, तो बहुत ज्यादा वो भौतिकवाद में, भौतिक सुखों में और पत्नी के प्रति आकर्षित थे। उनकी जो छोटी रानी थी, पिंगला रानी, लेकिन बाद में उन्होंने जब पत्नी से धोखा प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने संन्यास लेकर के जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद भी इतना ज्यादा उनका मन आकर्षित होता था, बार बार उनका वैराग्य छूट जाता था, बार बार वो ऐसी धोखेबाज पत्नी थी तो भी उसके प्रति, उसके सामने जाकर के ऐसे मतलब विवश हो जाते थे, आत्मबल छूट जाता था, उनका वैराग्य छूट जाता था। उनको याद आता था कि वो मेरा ऐश्वर्य, राजपाट, पत्नी जो रानी थी, पिंगला रानी, तो वो सारा कुछ जंगल में जाकर के भी इतना मतलब उनको याद आते रहा। उससे निवृत्त होने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत साधना करना पड़ा। हमारे चित्त में जो माया के संस्कार जब आ जाते हैं तो वो हमको बार बार माया की तरफ आकर्षित करते हैं, माया के सुखों की तरफ आकर्षित करते हैं। बोले हम बीमार पड़ गए, डायबिटीज हो गया, तो भी मीठा खाने के लिए और ज्यादा हमारा मन खींचेगा, नहीं मुझे तो मिठाई खाना ही है, ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से
जो जितने भी विकार है सभी में ऐसी स्थिति है। अहंकार की वजह से भी बहुत सारे दुख हो जाते हैं। मान प्रतिष्ठा अहंकार, महार प्रतिष्ठा पेंजारो जो आय दगा दे बीच ध्यान। ये जो अहंकार है, प्रतिष्ठा, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा कोई ध्यानी नहीं, मेरे जैसा कोई सेवादार नहीं, इस तरह का जो भावना आ जाता है वो भी दुख का कारण होता है। तो यहाँ पर एक सामान्य सुंदर सा जो भौतिकवाद में जब लिप्त होता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे बिच्छू शरीर में, जैसे बिच्छू का जहर आ जाता है शरीर में, उसी प्रकार जो है उसके संस्कार देख रहे हैं ये सब झूठा है, नश्वर है, धोखेबाज है, और ये इंद्रिय सुख जो है इसके इंद्रिय सुखों की तरफ आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि इंद्रिय सुख दुखों का कारण है। सब जानने के बावजूद भी और बहुत प्रयास करने के बाद भी फिर भी आकर्षित हो जाते हैं, फिर भी वो गलती कर बैठते हैं, और माया के सुखों में जैसे आकर्षित होते हैं गोविंद प्रेत मंडल के समान हालत खराब हो जाता है। सर्वा अंगशाली कोई सके ना होता है, सभी अंग जो है इससे पीड़ित है। कोई भी इस विकारों से, माया के संस्कारों से नहीं निकाल पा रहा है। माया के संस्कार बार बार आकर्षित कर रहे हैं। समृत सुख थाए साथ ने तत्किण, गुणवंता गारुड़ी जहर तेने तेनी विदजार। इंद्रावती कह रही कि सभी सुंदर साथ को का दुख दूर हो, सभी सुंदर साथ में जो माया का दुख है दूर हो, और आपका सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। इस तरह से जैसे एक ओझा होता है झाड़ फूक करने वाला, और मंत्र के द्वारा क्या करता है, बिच्छू का जहर एक ही पल में निकाल देता है। बिच्छू का जहर से छटपटा रहे हो ना, अपने वितक में सुना था, हरिदास जी के पास में भी इसी बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र था। इस तरह से क्या है कि कोई आकर के हमको माया के विकारों से मुक्त कर दे, माया के और विकारों से, बुराइयों से, अवगुणों से मुक्त कर दे, तो हमको क्या है कि शांति प्राप्त हो। क्योंकि हमारे जो माया के विकार हैं, हमारा मन जो बार बार संसारिक सुखों की तरफ आकर्षित होता है, और उनके कारण से फिर परिणाम स्वरूप दुख प्राप्त होता है। जरा भी आत्मबल नहीं रह जाता है। जो राज्य महाराज शक्ति प्रदान करेंगे, एक ही पल में हमारा मन जो है माया के विकारों से मुक्त हो जाएगा, और जो माया के प्रति बार बार आकर्षित होते हैं और बार बार दुखी होते हैं, तो सारा दुख समाप्त हो जाएगा। वाणी में ज्ञान समझने के बाद भी हम राज्य की तरफ अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, राज्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। उनको माया के संस्कार, माया के सुखों का आकर्षण, सगे संबंधियों का आकर्षण, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, ये सब मिलकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि कोई ना कोई विकारों से ग्रस्त हो ही जाते हैं, और फिर उसका परिणाम क्या होता है, बहुत सारा दुख होता है। उसका परिणाम राज्य महाराज से इंद्रावती के आत्म सभी सुंदर साथ के लिए प्रार्थना कर रही है, आप जो है उनको अपनी शक्ति प्रदान कर दो, ताकि इनका जो माया का आकर्षण में ना फंसे, भौतिकवाद में ना फंसे, और संयमित जीवन करते हुए राज्य को याद करते हुए आगे राज्य के प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर उदयपुर में जैसे सुंदर साथ का हालत हुआ, माया छोड़ते हुए जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, और इसमें जो भी हम जानते हैं कि ये चीज गलत है, ये माया का स्वरूप है, ये दुख का कारण है, लेकिन आत्मबल नहीं होने से हम उसे छोड़ पाते नहीं है। तो राज्य महाराज ने माया का जोर दिखाना था, माया का जोर तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक फिर इंद्रावती क्या, तुम इसलिए पुकार कर रही कि और कितना मानो दिखाओगे। हार गए भाई, हार गए। कहूं हार केटली, कितनी बार कहूं, राखो रोतियो करो निर्मल नारा, हमारे हृदय को निर्मल कर दो और हमको हमारा दुख दूर कर दो। राखो रोतियो यानी हमको रोता हुआ मत रखो, हमको हमारा दुख दूर कर दो। हमारी प्रार्थना को आरे अर्ज रखे हंसी में अवतार, हमारी प्रार्थना को हंसी में मत भुला देना।
हम कहीं हंसी मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, हम बहुत ज्यादा दुख से पीड़ित हैं। हमारा दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। माहे धके दावानल दसो दिशा, हमारे हृदय में ये क्या सुंदर साथी, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा माया के विकारों से ग्रस्त जीव के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। सामान्य रूप से सभी सुंदर साथ इतना ज्यादा भी नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी समय में ऐसा हो भी जाता है जीवन में। तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा, जब कोई बहुत ज्यादा माया में आसक्त हो जाता है, माया के विकारों से ग्रस्त हो जाता है, तो उस समय में क्या होता है कि माहे देखिए दावानल दसो दिशा, उस समय दसों दिशाओं में अर्थात हमारे हृदय अंग अंग में मन चित्त बुद्धि अहंकार, हमारे पांचों इंद्रियों में ज्ञान इंद्रिय सभी जो है पूरे सभी इंद्रियां माया की तरफ आकर्षित हो रही हैं। सभी भौतिकवाद में बहुत ज्यादा डूब रहे हैं, माया के दुख रूप सुखों की तरफ जरा भी चिंता नहीं है कि ये सब बाजार से जो मंगा मंगा कर स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं, कितना शरीर का नुकसान होता है। और संयमित जीवन न होने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, और इसका परिणाम क्या होता है कि अनेक प्रकार की बीमारियां तो होती हैं। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों के सुखों की वजह से जीव को बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो माहे धके दावानल दसो दिशा, दावानल अग्नि, काम क्रोध दो मोह, मतलब दावानल कहते हैं जंगल की आग, जो बिना अपने आप आग लग जाती है जंगल में, उसको कोई जलाता नहीं है जंगल में, अपने आप जो है आप रगड़ से आग लग जाती है, लकड़ियां आपस में टकराती हैं, गर्म हवाई से आग लग जाता है। तो हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के विकारों की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, कोई भी हो सकता है, किसी के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जितने भी विकार कहे गए हैं, इससे क्या होता है कि हम जो है बीमार हो जाएं, दुखी हो जाएं, कोई हमको प्रिय व्यक्ति धोखा दे दे, इतना भी स्थिति हो तो भी मोह नहीं छोड़ता, तो भी विकार छूटते नहीं है। बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटल पहुंच जाओ, तो भी माया के विकार छूटते नहीं, भौतिक सुखों का आकर्षण कम नहीं होता है। और जैसे कोई शराबी जब एकदम बीमार पड़ जाता है, फिर भी वो शराब की लत छोड़ नहीं पाता है। लीवर खराब हो जाता है उसका, फिर भी वो शराब की आदत ऐसी पड़ जाती कि उसको शराब छोड़ने बोलो तो नहीं छोड़ पाता है। यहाँ पर इसी तरह की स्थिति है। दसों दिशाओं में, पूरे शरीर में, गुण इंद्रियों में, 5 कर्म इंद्रियों में, 5 ज्ञान इंद्रियों में, सभी में जो क्या है कि शरीर में मन चित्त बुद्धि अहंकार में ऐसा दावानल की अग्नि चल रही है, हम चाह करके भी नहीं छोड़ पाते, और माया में ज्यादा डूब जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? रोग दुख अशांति। माहे धके दावानल दसो हवे बलन वासनाओं थी निवार। अभी जो सुंदर सात ब्रह्म आत्माओं के हृदय से माया के विकार रूपी अग्नि को दूर कर दो, ताकि वैराग्य हो, शांति हो, परमात्मा के प्रेम में आनंद में डूब सके। वैराग्य भी प्रबल नहीं हो पा रहा है, ज्ञान भी प्रबल नहीं हो पा रहा है, विश्वास भी प्रबल नहीं हो पा रहा है, धनी के चिंतन में ध्यान में भी नहीं डूब पा रहे हैं। तो इसी स्थिति में फिर भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन, काम क्रोध लोभ आदि विकारों की वजह से फिर संसार में बहुत दुख उठाना पड़ता है। शारीरिक दुख भी उठाना पड़ता है, मानसिक दुख भी उठाना पड़ता है, जब कोई प्रिय व्यक्ति की वजह से धोखा हो जाता है। इस तरह से अनेक प्रकार के दुख यहाँ पर। हवे बलन वासनाओं थे निवार, हमें अपने आत्मबल, हमें शक्ति प्रदान करिए, अपनी जोश की शक्ति। इससे क्या होगा कि हमारा जो हम माया के विकारों से मुक्त हो सकेंगे, आपके प्रेम में डूब सकेंगे। भौतिक सुख, मायावी सुख ही तो सारा दुख का कारण है, और इनके आकर्षण से जब तक नहीं मुक्त हो पाते हैं, तब तक के हम माया के दुखों से भी नहीं बच पाते हैं, और राज्य के प्रेम आनंद को भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हुक्म होती नजर करो निर्मल, अपने हुक्म से हमारे हृदय से मोह का आवरण दूर कर दीजिए, और हमारी हृदय दृष्टि को निर्मल कीजिए। ये जो शरीर और शरीर के विकार, भौतिक सुख, यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
भौतिक सुखों से हमारे हृदय को निर्मल करो और मायावी विकारों से पूर्णतः मुक्त करो। मूल मुख दाखी विरह मुक्ति विसार, मूल स्वरूप का दर्शन कराकर हमारे विरह को दूर करो, हमारे दुख को दूर करो। राज जी महाराज का दर्शन ही दुख दूर होने का कारण है। अपने निज स्वरूप परम धाम 25 वर्ष की शोभा लीलाएं, परम धाम निज स्वरूप को ही याद करना जो है सारे दुखों को दूर करने का उपाय है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम क्या कि दुख दूर करने के लिए भौतिक सुखों का सहारा लेते हैं और उसका परिणाम क्या होता है? रोग दुख शांति के रूप में। चलो सुंदर साथ जी, अभी हो सकता है कि बहुत सारे सुंदर साथ अभी मतलब इतना ज्यादा विकारों से ग्रसित नहीं भी होंगे, आगे चल के कभी हो भी सकते हैं, या किसी क्षण में कोई रहा हो लेकिन अब ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन वाणी में जो कह रहे हैं ऐसी स्थिति सभी के जीवन में एक बार तो अवश्य ही आती है। चुपाई का क्या? चुपाई आता है कीर्तन में। विखिया विखे रस भेदिया गल गया लोह मास, उमर खोई अमोलक मोह मद क्रोधने का। उमर खोई अमोलक मोह मद क्रोध ने काम, विखिया विखे रस भेदिया गल गया लोहू मास चाम। बहुत इंपॉर्टेंट चुपाई सुन जी। ये उमर खोई अमोलक, कैसा अमूल्य जीवन हमने गंवा दिया, किसमें? मोह, सगे संबंधियों का मोह, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा का मोह सब में, और क्रोध और काम। मोह मद क्रोध ने काम, माया के विकारों में हमने अपना जीवन गंवा दिया। और इससे क्या होता है? विखिया विखे रस भेदिया, विष, विषय जो कहते हैं इंद्रियों का विषय, उसको विष करके कहा गया, विषय रूपी विष। विषय मतलब समझिए, जैसे आंखें ना, आंखों का विषय क्या है? रूप। कान का विषय क्या है? शब्द। जिह्वा का विषय क्या है? रस स्वाद। नासिका का विषय क्या है? सुगंधी। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। इसी को विषय कहते हैं, इंद्रियों का विषय। लेकिन इसी को ही विषय रूपी विष कहा जाता है, विष यानी जहर। तो विखिया विखे रस भेदिया, विषय रूपी विष ने शरीर को नष्ट कर दिया। गल गया लोहू मास श्याम, रक्त कमजोर हो गया है, मांस कमजोर हो गया है, और चर्म, शरीर, चमड़ी भी कमजोर हो गई। जितना ज्यादा भौतिकवाद में डूब रहे हैं संसार में लोग, आज देख रहे हैं भौतिकवादी वातावरण इतना ज्यादा बढ़ गया है। शाम होते ही साथ होटल में ठेलों में भीड़ इतनी लग जाती है, और इसी का परिणाम है कि आज बीमारियां संसार में बढ़ती जा रही है। और सुंदर साथ हो चाहे कोई भी हो, इसमें क्या होता है कि बीमार पड़ जाओ तो भी जो है ये छूटता नहीं, माया के विकार छूटते नहीं है, भौतिक सुखों का आकर्षण छूटता नहीं है। यहाँ पर इसीलिए एक समझो कि एक आत्मा है जो भौतिक मायावी विकारों से ग्रस्त है और उसके कारण बहुत ज्यादा दुखी हो रही है, और वो जो है इससे निकलने के लिए धामधनी से प्रार्थना कर रही है कि इस मायावी विकारों से निकालिए। यहाँ पर इंद्रावती हम सब सुंदर साथ के लिए इंद्रावती की आत्म प्रार्थना कर रही है। हम अपने तरफ से राज्य से यही प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। छल मोटे हमने अति छितरिया, माया इतना जोरावर माया है, इसने हमको ठग दिया। भौतिक सुखों का आकर्षण दिखा करके इस शरीर के प्रति मैं और मेरा की भावना प्रबल करके ठग लिया। थैया थया हैया झांझरा न सिवाय मार, हृदय छलनी छलनी हो गया। जब बहुत सारी गोलियां हार्ट में लग जाए ना, छलनी हो जाना, छेदा छेदा हो जाना। तो थया हैया झांझरा से न सिवाय मार, बहुत हो गया धामधनी, अब माया के दुख से नहीं जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सुंदरता जी, संसार में कितने पल पल जो है मनुष्य चिंता के कारण दुखी है, सगे संबंधी कोई प्रिय व्यक्ति है उसके कारण भी दुखी है। संसार सारा झूठा है इसमें, इसलिए तो कहा ना बंध बिना, इसलिए कहा गया ये झूठा आकर्षण है, सब दृश्य प्रपंच है।
शरीर भी झूठा, सगे संबंधी भी झूठे, धन संपत्ति भी झूठा, मान प्रतिष्ठा भी झूठा, सभी चीज झूठा है। इसका आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर जब ये छूटता है तो बहुत दुख उठाना पड़ता है। शरीर बीमार होता है तो बहुत दुख होता है, सगे संबंधी प्रिय व्यक्ति जब आपको धोखा देते हैं तब बहुत ज्यादा दुख होता है। इस तरह से अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख हैं। जब हम काम विकारों में ज्यादा ग्रस्त होते हैं तो भी शरीर इंद्रिय की वजह से बहुत ज्यादा संसार में अनेक बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से दुख होता है। तो ये हमारे ही अंदर जो, अब क्या बताएं, हमारी गलती है सभी नहीं बोल सकते, लेकिन माया का जोर देखने के लिए आए हैं और आज जी माया का जोर दिखा रहे हैं, माया की शक्ति का परिचय करा रहे हैं। और माया की शक्ति का परिचय दूसरे के अंदर नहीं देख सकते, अपने अंदर हो तब देख सकते हैं ना। दूसरे के ऊपर बोलना सरल है क्योंकि वो जैसा है ये वो वैसा है, वो वैसा है, बोलना इसी सरल है। लेकिन हम अपने अंदर झांक करके देखें, अनेकों बुराइयों से ग्रस्त हैं और हम उसको छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन माया का इतना तेज प्रभाव है कि हम उसको छोड़ पाते नहीं हैं। तो यहाँ पर जब अपनी ही गलती से, अपने ही विकारों से जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तब इसी पुकार निकलती है, यह महामती मारा धनी धामना, राखो रोतियो सुख देव ने करार से। महामती जी कह रहे कि हे धाम धनी, ये मेरे धाम के धनी, राखो रोतियो, रोते हुए मत छोड़ो, सुख देव ने करार, सुख और शांति प्रदान करो। मन में माया के विकारों से मुक्त करके, आशा और तृष्णा से मुक्त करके मन में शांति प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, आनंद प्रदान करो। माया में क्यों हमको दुखी करते हो, माया में क्यों रुलाते हो? माया भी झूठे सुखों के आकर्षण के कारण, विकारों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों के कारण अनेक प्रकार से दुखी होते हैं, भौतिक सुखों में आकर्षित होते हैं, सगे संबंधियों के मोह में आकर्षित होते हैं। और सगे संबंधी बच्चे जब धोखा देके छोड़ के चले जाते तब भी कितना ज्यादा दुख होता है, धन संपत्ति का नुकसान होता तब कितना दुख होता है। तो और जब हम इंद्रिय सुखों में आकर्षित होते हैं तब शरीर कितना ज्यादा दुखी होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। के मरे झंपाए अंगेर झलाओ, के मरे झंपाए, इस अग्नि को बुझाओ, विकारों की अग्नि जो शरीर अंतःकरण में लगी हुई है, विकारों की अग्नि, काम क्रोध लोभ जो आदि जितने भी विकार कहा गया है, पुराण संहिता में कहा गया है, काम क्रोधादि नामानो यत्र षट्दस्यवः स्थितः पाविष्टः क्रूर कर्माणो विलंपन्ति बलात् गतम। इसमें कहा गया है कि वह माया में काम क्रोध आदि नामों के 6 शत्रु हैं जो जीव को बलपूर्वक बुरे कर्म करवा कर बलहीन करके लूट लेते। वहां पर 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्यादेश। क्या करते कि हम उसके वशीभूत होकर के हम बुरे कर्म करते हैं और दुख तो हमको उठाना पड़ता है ना। ये तो माया का स्वभाव है, माया का जोर है। अंदर से जो है चाहते भी हैं लेकिन नहीं छूट पाते क्योंकि माया का जोर बहुत प्रबल है, इतना आसान नहीं है। आप देखेंगे पुराने ग्रंथों में जो कहानी आता है, पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जो कि पत्ता खा करके रहने वाले, अनाज भी नहीं खाया, पत्ता वनों में पत्ते खा करके जीवित रहने वाले ऋषि थे पराशर ऋषि। वो भी मत्स्य गंधा नाम की जो स्त्री थी उसके प्रति मोहित हो गए पराशर ऋषि। उधर तो विश्वामित्र जी मेनका के प्रति आकर्षित हो गए, मेनका अप्सरा के प्रति। तो इसमें क्या है कि इतना आसान नहीं है कि कोई विकारों से मुक्त होना राज्य महाराज की मेहर के बिना, राज्य की शक्ति के बिना कोई नहीं कर सकता। नहीं तो सभी कोई ना कोई दिखावे में ऊपर से सब ऐसे लगेंगे, अंदर से सभी के अंदर कोई ना कोई विकार होता है। एक आग छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई भी हो सकता है। कोई लोकेशना में, कोई वित्तेशना में, कोई दारेशना में, कोई किसी विकार में, कोई किसी विकार में ग्रसित तो रहता ही है। यहाँ पर हंसी बिन कोई ना रहा यार या सिरदार, हंसी के बिना कोई रहता नहीं है। इस संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं होगा कि जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। पहला पत्थर वो ही मारे
जिसने कोई पाप ना किया हो। तो यहाँ पर लेकिन सवाल क्या है कि अभी माया का जोर बहुत बढ़ गया है। बाढ़ियो स्वाद मोह गुण इंद्री, मध चढ़ियो मोह अंध। बाढ़ियो बढ़ गया। ये कलयुग का अंतिम समय में देख रहे हैं हम, भौतिकवाद का वातावरण बहुत ज्यादा छाया हुआ है। माया के विकार, चाहनाएं, इंद्रिय विकार बहुत ज्यादा बढ़ गए। हम देखेंगे डेली कितने सारा जो घटनाएं, क्रिमिनल एक्टिविटीज संसार में घटित हो रही है डेली, जो है किसी न किसी महिला बच्ची के साथ में दुष्कर्म के समाचार सुनने को मिलता है। सभी जो है देखेंगे शाम होते ही साथ होटल में, ठेलों में भीड़ की भीड़ लग जाती है। शरीर की कोई चिंता नहीं है, शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो तो भी माया के विकार छूटते नहीं है। तो परमात्मा इन्हीं के बीच में तो आई है ना, परमात्मा को भी माया का जोर दिखाना है। तो राज्य महाराज उनको भी थोड़ा जोर दिखा रहे हैं। और इसमें भले ठीक है, ब्रह्म सृष्टि अबलिस को जो है दुनिया के जीवों के हृदय में कहा गया है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी माया को थोड़ा सा पावर दिया है राज्य ने, ताकि ब्रह्म सृष्टियों को भी थोड़ा माया का जोर पता चल सके। क्यों रे झंपाए अंगे रे झलाओ, झंपाने ने बुझाना। हमारे अंदर जो विकारों की अग्नि है, काम क्रोध आदि जो अग्नि, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इससे हमारा तन मन जल रहा, अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। उसको झंपाए, किस तरह से इसको बुझा सकते हैं, उस तरह से बुझा दीजिए हे धामधनी। शांत कीजिए हमारे अंतःकरण के विकारों को, बुराइयों को, अवगुणों को दूर कर दीजिए। वली वली वादियों विक विस्तार, बार बार हमारे अंदर माया का जहर बढ़ता जा रहा है, माया के विकार बढ़ते जाते हैं, सुखों की चाहनाएं, भौतिक सुखों के आकर्षण बढ़ते जाते हैं। तो जीव सिर जुलम की धो फरी फरी, हठियो हरामी अंग इंद्री विकार। जीव के ऊपर बार बार लोग जुलम किया है। जीव को जो अनेकों शारीरिक और मानसिक कष्ट दुख उठाना पड़ रहा है इन इंद्रिय विकारों के कारण। हठी है, जिद्दी, हरामी है, जीव के दुश्मन है। जिस जीव को सुख शांति प्रदान करना चाहिए तो जीव को दुख प्रदान कर रहे हैं। इंद्रिय विकार, अंतःकरण और इंद्रियों के जो विकार हैं, वो कृष्णा कहो, आशा कहो, और 6 प्रकार के शत्रु कहो, काम क्रोध आदि, लोभ हर्ष जो भी हैं, हम किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने ही नुकसान कर रहे हैं। अपना ही शरीर, अपना ही मन सब दुखी होते हैं, बीमार होते हैं। जीव सिर जुलम की दो फरी फरी हट्टियों और अभियंद्री विकार। तो ये इसके कारण से जो भौतिक सुखों में आकर्षित तो होना बहुत छोटा शब्द हो गया। इसमें तो क्या है कि बिल्कुल असंयमित और अमर्यादित, अनलिमिटेड, इतना ज्यादा माया का तेज आकर्षण है। जो 100 साल का जिंदगी था मनुष्य का, वो 50 साल भी अब जिंदगी बीमारी, दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख से भर गया। 50 साल तक भी सुख शांति से या निरोगी शरीर नहीं रह पाता है। झाप झलाओ हवे उठतियों अंग थी, यानी कि हृदय में हमारे चित्त के संस्कारों के द्वारा बार बार जो है माया के विकारों रूपी लपट, अग्नि की लपट होती है ना, उसी तरह से विकारों की जो लपट बार बार प्रज्वलित हो रही है। सुख शीतल अंग अंगना निठार, अपनी आत्माओं के अंगनाओं के हृदय को, इस अग्नि को बुझा करके शीतलता प्रदान करो, शांति प्रदान करो, ताकि हम माया के विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाएं, केवल धामधनी के प्रेम में, आनंद में डूब सके। माया के झूठे आकर्षण में, शारीरिक भौतिक सुखों के आकर्षण में, सगे संबंधियों के मोह में, प्रतिष्ठा के मोह से, आदि सब चीजों से मुक्त हो सके। बाल्या वली वली ये मन एक अबुध है, कमसिल काम का करव्य कतर। बार बार जो है बाल्या, मन एक बुद्धि, कुबुद्धि मन जो है बार बार जो है विकार रूपी अग्नि को जला रहा है, विकार रूपी अग्नि प्रज्वलित करता है। और
हम देखेंगे सामान्य रूप से होता क्या है, देखिए मान लो हॉस्पिटल पहुंच के बीमार हैं और मान लो आपको बुखार है, ज्वर है, कोरोना भी हो जाए तो भी माया के विकार इतने ज्यादा भौतिक मायावी विकार प्रबल हैं कि उसमें हम मायावी विकारों के आकर्षण की वजह भौतिकवादी वातावरण इतना ज्यादा है कि संयमित जीवन वहां पर भी नहीं रह पाता है। भौतिक सुखों के आकर्षण इतना ज्यादा होने से बीमार होने के बावजूद भी वो नहीं छूटता, उसकी चाहना नहीं छूटती है। हम देखेंगे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मरते समय भी उनके मन में ऐसी चाहना रहती है कि एक बार कचौड़ी खा लूं, कि एक बार बीड़ी सिगरेट पी लूं, एक बार शराब पी लूं, है ना। इस तरह से मतलब मरते समय भी ऐसी संसारिक कुछ ना कुछ चाहनाएं आ जाती है। तो अनेक बहुत ज्यादा बीमार हो जाओ, बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ, सगे संबंधियों से बहुत ज्यादा धोखा मिल जाए तो भी माया के विकार होता नहीं। बाल्या वली वली ए मन एक बोध है, कमसिल काम कर कराव्य करता है। जो है ये धर्मध्वनि ऐसा कमसिल शर्मिंदगी वाला काम क्यों करवा रहे, शर्मिंदाजनक बिल्कुल ऐसा कर्म जो है कि हम किसी को चेहरा ना दिखा सके, ऐसे बुरे से बुरे कर्म भी ब्रह्मात्मा को भी माया का जोर दिखा रहे हैं। किसी को कहना अच्छी नहीं है, लेकिन माया के प्रभाव से ब्रह्मात्माएं भी सारी कोई पुण्यात्मा जीवों पर आएंगी या आई है ऐसा नहीं है। माहेश्वर तंत्र में देख सकते हैं पापी से पापी जीवों के ऊपर भी ब्रह्मात्माएं आएंगी ऐसा लिखा हुआ है। तो बुरे कर्म होंगे तभी तो दुख होता है ना। तो कुछ ना कुछ कमियां, गलतियां, विकार, झूठे विकारों का आकर्षण होता है, इसी कारण तो दुख उठाना पड़ता है। यदि हम विकार मुक्त हो जाए तो फिर दुख का कोई कारण ही नहीं है। गुणों पक्षी इंद्रिय बस करी अबलिस ने, देखिए परमात्माओं के भी हृदय में शैतान के थोड़ा सा पावर दे रखा है। परमात्माओं का हृदय भी जो है, उनके अंतःकरण, उनकी इंद्रियों को भी शैतान इबलिस ने माया के अधीन कर रखा है। गुण पक्ष इंद्रिय वश करी इबलिस में, हमारे गुण इंद्रियों को इबलिस माया के अधीन कर दिया है। अंगना अंग थापियो दे धिक्कार, इसलिए क्या हो रहा है कि ब्रह्मात्मा भी जो है, ब्रह्मात्माएं भी मायावी विकारों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पा रही हैं। और पूर्णतः तो क्या, माया का पूरा जोर, बुरे से बुरे माया के बहुत ज्यादा विकारों से भी, या चाहनाओं में या तृष्णा में से ग्रसित हो जा रही हैं ब्रह्मात्माएं भी। सगे संबंधियों का मोह, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा तक थोड़ा सा चीजें, फिर उसके बाद भी और बहुत सारी चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे क्या हो रहा है कि ब्रह्मात्माएं भी जो है उससे पूरी तरह से नहीं बच पा रही है। गुड़ पक्ष इंद्रिय वश करी अबलिस ने वासना अंग थाप्यो दे धिक्कार, धिक्कार कर दिया है ब्रह्मात्माएं। कहाँ की ब्रह्मात्मा, ऐसा जो है ब्रह्मात्मा कहलाने लायक नहीं रह गए, ऐसी हालत हो गई। किसी तरह से ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्मात्मा की मतलब कितनी बड़ी शोभा है ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा किसी उच्च कोटि का रहनी होना चाहिए, और सारे के सारे माया के विकारों से ग्रस्त हैं, भौतिक सुखों में आकर्षित हैं, कोई सगे संबंधियों को मोह में, कोई मान प्रतिष्ठा, कोई काम क्रोध, या कोई लोभ, कोई मोह, कोई ईर्ष्या द्वेष, इसी न तरह से ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसे ऐसे गुण सुंदर साथ में भी दिखाई पड़ते हैं। माया का जोर ही सुंदर साथ को दिखा रहे हैं राज जी महाराज। और बहुत धिक्कार होने वाली, धिक्कार की बात हो गई ब्रह्म सृष्टि की दृष्टि से। अर्थ उपले एम कहवाइयो वासना परी एणे वचने दीधी फिटकार, ऊपरी शब्दों में तो क्या कहते हैं, ये देखो ये है ब्रह्म सृष्टि, सुंदर साथ है, ब्रह्म धाम की आत्माएं हैं, लेकिन अंदर से हमारे ऐसे माया का जोर इतना हो गया है। हालांकि इसमें राज्य महाराज माया का जोर अवश्य दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि समय आने पर राज्य महाराज माया के विकारों से मुक्त करेंगे, अवगुणों से मुक्त करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है माया का पूरा जोर दिखा रहे हैं। माहेले मैंने जो पे जारी जो, ये इन शब्दों को बारीकी से जब हम सूक्ष्मता से विचार करें
त्यारे दीदी तारुणी तन तस्कर, ब्रह्मात्माओं को धिक्कार कर दिया है, शर्मिंदा कर दिए इस तरह के विकारों की वजह से, अवगुणों की वजह से, इस तरह के आचरण और रहनी की वजह से, मायावी आचरण और रहनी की वजह से। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है ब्रह्मात्माओं के लिए, धिक्कार हो। और कलकली महामती कहे हो कंत जी, ये बस यारे दो संगनावना धार, तड़पड़ छटपटाते हुए इंद्रावती आत्म खेरे है धाम के धनी। ऐसा क्या गुनाह किया था हमने, आपकी आत्माओं का ऐसा क्या दोष है, तो आप इनको इतने माया में इतने विकारों से युक्त करके इतना दुखी कर रहे हैं। ये देखिए, विकार ही या अवगुणी बुराइयां ही दुख का कारण है। जैसे माया को इतनी शक्ति क्यों दे दिया, हमको इब्लिस के अधीन कर दिया हमारे अंतःकरण इंद्रियों को। लेकिन इसके पीछे हम बातें दृष्टि से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से, तो राज्य महाराज माया का जोर जो दिखाई रहे हैं, लेकिन हमको समझा भी रहे हैं कि हम जो जीव माया से ग्रसित हैं, जीव माया में डूबे रहते हैं, ऐसा कहते हैं। त्रिदेवा माया में डूबे हुए शिव शंकादिक को नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, कहना बड़ा सरल है। हम सबके प्रति दया की भावना रखें, सबके प्रति किसी को दूसरे को अपमानित करने की भावना ना रखें। हम खुद ही जो विकारों से ग्रसित है तो दूसरे को पर क्या आक्षेप लगाएंगे। और इसमें कहा गया है, अपने भाई के गुनाह को क्षमा कर दे तो खुद परमात्मा तुम्हारे गुनाह को क्षमा कर देगा। लेकिन एक दूसरे के कमियां गुण निकालने में तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि विकारों से मुक्त कोई भी नहीं है संसार में। सभी के अंदर कोई ना कोई बुराई अवगुण होता है। यदि कोई काम क्रोध से नहीं है तो अहंकार से ग्रसित हो सकता है। कोई दारिशना और वित्तेषणा से मुक्त है तो लोकेशना से ग्रसित हो सकता है। तो इसमें संसार में माया का जो जोर है वो दिखा करके राज्य महाराज निकालेंगे। हक हिम्मत देसी थे कि राज्य महाराज अंत में अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, इससे ब्रह्मात्माएं मायावी विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगी। राज्य महाराज अपना प्रेम प्रदान करेंगे, इससे हम संसारिक मोह से, आशा तृष्णा से मुक्त होकर के राज्य के प्रेम में डूब सकेंगे। राज्य के और परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान कर सकेंगे। समय आने पर राज्य महाराज करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ऐसी स्थिति के माया के प्रभाव से, माया की तरफ आकर्षित होने की वजह से और बहुत ज्यादा माया में डूबने की वजह से बहुत ज्यादा दुख भी उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए वाणी में कहा कि लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी। माया की तरफ ज्यादा आकर्षित ना हो, जितना हम माया की तरफ चिपकेंगे तो उतने ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा। याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। अपने निज सुखों को याद करो, निज स्वरूप को याद करो। राज्य महाराज जी मेहर करके सभी को माया के अवगुणों से, बुराइयों से, विकारों से मुक्त करेंगे और सभी को अपना प्रेम और आनंद प्रदान करके हंसते हुए निज घर ले चलेंगे। सुंदर साथ जी, आइए, समय भी पूरा हो गया, चौपाई दोहराते हैं। माहेले मायने जो पे जारे जोइए, माहेले मायने जो पे जारे जोइए, यारे दीधी तारुणी तन तचकार, यारे दीदी तारुणी तंतकार, कलकली महामती कहे हो कंथ जी, कंठ जी, एवा स्यारे दो संगनाओ ना था, एवा शादी संगना एवा स्यारे दो संगनाओ ना था, एवा शारिदो संगना नाधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की सर्व सुंदर। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय सुशान्त महात्माजी, हामीलाई चर्चा श्रवण गराइरहनु भएको छ साप्ताहिक सत्संगमा। फेरि पनि म सम्पूर्ण श्री निजानन्द युवा परिषदको परिवार र हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। सुन्दर साथजी, हामीले आजको चर्चामा चौपाईहरूद्वारा हामी
हामी सबै कसरी मायाले ग्रसित छौँ, कोही धन सम्पत्तिको लोभमा, कोही काम क्रोधको लोभमा ग्रसित छौँ, कसरी हामी मायामा फसिरहेको छौँ र हामीले जुन सुख सुविधा हामीले आफ्नो जीवलाई प्रदान गरिरहेका छौँ त्यही नै पछि गएर दुःखको मूल कारण हुन जाँदछ। र सुन्दर साथजी, मनन गरौँ हामी कतिको मायामा डुबिरहेका छौँ, हामीले यस महामारीको समयलाई कतिको सदुपयोग गरेका छौँ र एउटा अवसरको रूपमा लिएको छौँ राज्यतर्फ अगाडि बढ्नको लागि। यही कुराहरू हामीले आजको चर्चामा श्रवण गरेका छौँ सुन्दर साथजी। अब भने हामीसँग एउटा सूचना रहेको छ र म सूचना प्रदान गरिदिनु हुन हामीसँग जोडिनु भएको लक्ष्मण सुन्दर साथजी, हाम्रो निजानन्द युवा परिषदको अध्यक्ष पनि रहनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद छ आरजु बहिनीलाई र सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथजी, त्यसै गरी महात्माजी, त्यसै गरी निजानन्द सम्प्रदायका प्रचारकजीहरू र सम्पूर्ण देश विदेशबाट जोडिनुहुने आत्मीय सुन्दर साथजी, फेसबुक पेजमा पनि जोडिनुहुने सुन्दर साथजी तथा जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पुनः एकपटक प्रणामजी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणामजी सुन्दर साथजी। र विगत लामो समयदेखि हामीले चर्चा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ साप्ताहिक रूपमा भने अब ढिलो नगरिकन हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ र जतिखेर हामीले जुमको कार्यक्रम आयोजना गर्दै गर्दाखेरि जुमको अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रम भर्चुअल सत्सङ्ग कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दाखेरि हामीले शिविर गरेका थियौँ सुन्दर साथजी। 1 महिनाको चर्चनी शिविर, आत्मजागृति एवं चर्चनी शिविर भनेर लगभग 1 साल भइसकेको छ सुन्दर साथजी। नोभेम्बर 20 मा हामीले शिविर स्टार्ट गरेका थियौँ र 1 मन्थको शिविर थियो त्यो। र त्यतिखेर सुन्दर साथजीहरूको माग थियो कि यस्तै प्रकारको शिविर, चर्चनीको शिविर जहाँ हाम्रो आत्मलाई हर हमेशा 25 पक्ष परमधाममा विचरण गराउनु पर्दछ, घुमाउनु पर्दछ र प्रत्येक 1 सालमा एक पटक भएदेखि हामीलाई एकदम राम्रो हुने थियो भनेर धेरै सुन्दर साथीहरूको धारणा पनि थियो, विचार पनि थियो। र त्यतिखेरदेखि नै हामीले प्लानिङ गरेका थियौँ कि प्रत्येक 1 सालमा चर्चनी शिविर आयोजना गरेर हामी आफै पनि आनन्दित भएर र विशेष गरी त्यो दिव्य ब्रह्मपुर धामको धाम स्वरूप र लीलाको विषयमा यो विश्वमा बिना तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुँदैन र त्यसको विषयमा कसैले निराकार भन्छन्, कसैले निरञ्जन भन्छन्। त्यस्तो अवस्थाको हाम्रो जुन परमधाम छ दिव्य ब्रह्मपुर धाम, यसलाई संसारले पनि जान्ने मौका मिल्दछ भन्ने लक्ष्य लिएका थियौँ। र त्यसै अनुरूप सुन्दर साथजी आउँदो आइतबार अर्थात् जनवरी 16, 2022 देखि 40 डेजको अर्थात् 40 दिनको हामीले चर्चनी शिविर आयोजना गर्दैछौँ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई यस कार्यक्रममा भाग लिन हुनको लागि र आत्मिक आनन्द प्राप्त गर्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सुन्दर साथी। र विशेष गरी यस पटक हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यस बीचमा पनि राख्नेछौँ, जस्तै डेली क्विज कम्पिटिसन राख्ने नै छौँ, अनलाइन क्विज कम्पिटिसन राख्ने नै छौँ, त्यसमा रहने नै छ भने विशेष गरी 15 दिनमा एक पटक ग्रान्ड क्विज कम्पिटिसन हुनेछ। त्यसै गरी फेरि 15 दिनमा फेरि ग्रान्ड क्विज कम्पिटिसन हुनेछ भने 40 डेजमा हाम्रो 40औं दिनमा फेरि फाइनल क्विज कम्पिटिसन रहनेछ सुन्दर साथजी। र विशेष गरी हामीले पहिला पनि चर्चनीको आनन्द प्राप्त गरिसकेका छौँ र चर्चनी शिविरको आनन्द प्राप्त गर्दाखेरि हामीले अझै गहिराईमा जाने कोसिस गरेका थियौँ सुन्दर साथजी। महात्मा श्री सुशान्तजी ले भन्नुभएको थियो कि यो पटकको शिविरमा यति नै रहौँ, अर्को शिविरमा अथवा अन्य शिविरमा फेरि पनि हामी अझै गहिराईमा जानेछौँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिवटा प्रसङ्गमा। भने त्यहाँ जति गहिराईमा गए पनि हामी आनन्दित नै हुन्छौँ सुन्दर साथजी। त्यसकारणले त्यो भन्दा अझै गहिराईमा हामी जान सक्छौँ यो 40 दिनको अवसरमा। र यो 40 दिनको समय भनेको ठिक हामीले 7 बजे लगभग 7:10 अगाडि नै हामी सुरु गर्नेछौँ भने 7 बजे ठिक 7 बजे हाम्रो आवाजीवाला गायन प्रारम्भ हुनेछ र
1 घण्टाको हाम्रो समय रहनेछ डेली 1 देखि सवा घण्टाको ट्रेनिङ रहनेछ, चर्चनी रहनेछ र हाम्रो यस शिविरको धर्मोपदेशक अर्थात् कसले ट्रेनिङ गराउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आदरणीय महात्मा श्री सुशान्तजीबाट हामीले यो चर्चनीको शिविरको लाभ प्राप्त गर्नेछौँ र भने यसमा हामीले google.com त अनिवार्य नै गरेका छौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो शेड्युल रेकर्डको लागि पनि र अर्को कुरा अनलाइन जुन क्विज कम्पिटिसन महाराजजीले पठाउनुहुन्छ प्रत्येक दिनको त्यसको रेकर्डको लागि पनि सिलेबस वाइज त्यसमा सिम्बलिङ आफै हुँदै जान्छ जसले पहिला फिलअप गर्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 हुँदै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीलाई सजिलो पर्न आउने रहेछ। यो विगत कार्यक्रमले हामीले यो लक्ष्यले त हामीले त्यतिखेर गरेका थिएनौँ, हामीले त मात्रै एउटा रेकर्डको लागि गर्दै गर्दाखेरि धेरै तर्फ यो सजिलो हुने रहेछ google.com र google.com हामीले तयार गरिसकेका छौँ र एकपटक सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई देखाइदिनको लागि म होस्ट रूपकजीलाई अनुरोध गर्न चाहे google.com कसरी भर्ने र कस्तो प्रकारको छ भनेर। यो इजी छ, धेरै सजिलो छ। यसमा आफ्नो नाम, एड्रेस, इमेल आइडी, व्हाट्सएप नम्बर, विशेष व्हाट्सएप नम्बर, एउटा ग्रुप पनि क्रिएट गर्ने नै छौँ, अलरेडी ग्रुप छ। त्यो ग्रुपको नेम चेन्ज हुँदै जान्छ, शिविर पछि नै चेन्ज हुँदै जान्छ। चर्चनी शिविरको ग्रुप रहनेछ, त्यस पछाडि फेरि वितक साहिब ग्रुप रहेको थियो। हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई जानकारी नै छौँ र ज्यादा भन्दा ज्यादा हामीले यो सूचनालाई धेरै भन्दा धेरै सुन्दर साथीहरूसम्म पुर्याउँ सुन्दर साथी, ताकि हामीले आत्मिक आनन्द प्राप्त गर्न सकौँ र यो चर्चनीको विषयमा हामी अझै गहिराईमा जान सकौँ सुन्दर साथी। यो धेरैजना सुन्दर साथीको त्यस बखतको आह्वान थियो कि प्रत्येक 1 वर्षमा चर्चनी शिविर एकपटक गरौँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीले भनेर र त्यही अनुरूप र धेरै सुन्दर साथीहरूको सल्लाह मसौदालाई लिएर नै यो कार्यक्रम हामीले यो प्रोजेक्टलाई लन्चिङ गरेका छौँ। अर्को हप्ताको आइतबार ओपनिङ अर्थात् प्रारम्भ हुनेछ, उद्घाटन कार्यक्रम रहनेछ र श्रीराजजीको आह्वान अर्थात् श्रीराजजीको पूजनको साथमा आइतबार कार्यक्रमको सुरुवात हुनेछ र 40 दिनसम्म रहनेछ सुन्दर साथी। 40 दिनको यो चर्चनी शिविर रहनेछ र एकपटक google.com लाई हामीले हेरौँ सुन्दर साथी। युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 सुरुवात मिति स्टार्ट डेट 2078 10 महिना 2 गते जनवरी 16 2022 आइतबारदेखि सुरु हुनेछ सुन्दर साथी। 40 दिनको यो 40 डेजको शिविर रहनेछ र यसमा श्री निजानन्द प्रेम सेवा समर्पण श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 प्रशिक्षक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजी रहनुहुनेछ र यो यसमा सजिलो छ सुन्दर साथी। प्रशिक्षार्थीको नाम, पार्टिसिपेन्ट नेम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, त्यसैगरी इमेल आइडी, इमेल पनि जरुरत पर्दछ, त्यसैगरी व्हाट्सएप नम्बर पनि जरुरत पर्दछ सुन्दर साथी। यति नै राखेका छौँ हामीले, धेरै छैन सुन्दर साथी। यसलाई भरेर हामीले सबमिट गरिदिनुपर्छ र आजदेखि हामी फर्म प्रत्येक ग्रुपमा अपलोड गरिदिनेछौँ र पठाउनेछौँ र ज्यादा भन्दा ज्यादा सुन्दर साथीले सम्पूर्ण सुन्दर साथीले प्रत्येक सुन्दर साथी जो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ उहाँसम्म पुर्याउन यो महान कार्यको लागि सहभागिता जनाएर त्यो दिव्य ब्रह्मपुर धामको गली गली अनि चप्पा चप्पा अनि महल महल मन्दिर मन्दिरको जुन आनन्द छ यसलाई हामीले आनन्द प्राप्त गरौँ भन्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई फेरि पनि यस कार्यक्रममा भाग लिनको लागि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। र त्यस बीचमा पनि हाम्रो अर्को प्रोग्राम छ, त्यो हामी बीचमा नै जानकारी गर्नेछौँ। अर्को छुट्टै सांगीतिक प्रोजेक्ट पनि रहेको छ र शनिबार र आइतबारको दिन हामी के गर्छौँ भन्दा विशेष व्यक्तित्वहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्नेछौँ। यसमा अर्को आनन्दित विषय भनेको 40 सुन्दर साथले आवजीवाला गायन गर्नुहुनेछ। प्रत्येक दिन डिफ्रेन्ट सुन्दर साथीले आवजीवाला गायन गर्नुहुनेछ, प्रत्येक दिन डिफ्रेन्ट सुन्दर साथीले बाणी गायन गर्नुहुनेछ र प्रत्येक दिन डिफ्रेन्ट सुन्दर साथीले अर्जी गायन गर्नुहुनेछ। यो छुट्टै आनन्दको पल रहनेछ सुन्दर साथी र यसलाई पक्कै पनि हामी सबैले नछुटौँ। ओके, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथी, हामीले अति नै
महत्त्वपूर्ण जानकारी श्रवण गरिसकेको छौँ। आदरणीय लक्ष्मण सुन्दर साथजी हाम्रो निजानन्द युवा परिषदको अध्यक्ष पनि रहनु भएको छ। हाम्रो जनवरी 16बाट आइतबारको दिनबाट हाम्रो चर्चनी शिविर सुरु हुने जानकारी म हजुरहरूमा फेरि पनि दिन चाहे र हाम्रो चर्चनी शिविरको क्लास हामीलाई दिनुहुनेछ महात्मा श्री सुशान्तजीद्वारा र म सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो जुन गुगल फर्म छ त्यो गुगल फर्म भरेर रजिस्टर गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला र आत्मिक लाभ पनि लिनुहोला। आउनु सुन्दर साथी, अब भने आजको कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइरहेको छौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी अर्जी गायन गर्नेछौँ र अर्जी गायनको शोभा प्राप्त भएको छ आदरणीय राजेश चौलागाई सुन्दर साथजी हेटौँडाबाट। उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अर्जी गायनको लागि र साथसाथै सदा आनन्द मङ्गल गायनको लागि म मित्र पराजुली सुन्दर साथजीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन पनि आग्रह गर्दछु। अहिलेको लागि भने राजेश चौलागाई सुन्दर साथजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम हो कैसे के दिलो में अर्ज करूं मेरे पीर, हम जैसे तुम जी न करो पिया, तरफ तरफ जाए जीव जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास दी, बिना में किन सो कहूं हो मेरे आस दी, आस दीवानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए, सब विद पिया जी समर्थ दीना, रोए रोए जन्म दे जो हम पिया, सो तुम देखत कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नहीं संसार की, ये पुकारिया जी न करो अब जी न जी, क्षण खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी, एक अर्ज में तो करूं पिया, जो आई भई अंतराय तो आई अंतराय डाल के दुल्हा कीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारणी जाए श्री द्रावती पिया जी, राहो कुमास जी, तुम दुल्हा में दुल्हीना पिया जी, और न जानो बात जी, इस कसों से वाह करूं पिया जी, सब हमको साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी, महामती जुगल स्वरूप पिया, अंगना बलि बलि जात जी, यदि होते से
बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आज की आनन्द की जय। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय राजेश सुन्दर साथजी, निर्मला सुन्दर साथजी र सनन्द सुन्दर साथजी। हामी सबैमा आज प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ सनन्द सुन्दर साथजी। सानै उमेरदेखि हामीले कसरी आफ्नो घरमा बालबच्चालाई राज्यतर्फ अगाडि लैजान सक्छौँ र कसरी हामीले उहाँहरूलाई आचरण दिन सक्छौँ भन्ने कुराको स्रोत रहनु भएको छ। यस कारणले गर्दा पनि म सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आफ्नो बालबालिका सहित यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी सदा आनन्द मङ्गल गायन गर्नेछौँ र म हाम्रो मित्र पराजुली सुन्दर साथजी बेलटारबाट उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यस जुम अनलाइनमा उपस्थित सुशान्ता महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालिका आर्जु भट्टराई सुन्दर साथजीमा पनि विशेष कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, जहाँ कि सुनौलो मौका दिनुभएकोमा स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत या सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, तन शोभे रुह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निशी दिन पिउ 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 कहिए, निशी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सुंदर साथ भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय मित्र पराजुली सुन्दर साथजी। सुन्दर साथजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ। हामीले सूचना प्राप्त गरिसक्यौँ कि जनवरी 16 बाट हाम्रो चर्चनी शिविर सुरु हुनेछ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रत्येक ग्रुप र प्रत्येक व्यक्तिलाई हाम्रो यस शिविरको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् र आत्मिक लाभ लिने मौका प्रदान गर्नुहोस्। सुन्दर साथजी, हामी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भएको छौँ, जुन हाम्रो आइतबार र शनिबार ठिक 7 बजेबाट सुरु हुने गर्दछ। म आदरणीय धर्म प्रचारक सुशान्त महात्माजीलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै देश विदेशबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु सुन्दर साथी कार्यक्रममा जोइन हुनुभएकोमा। सुन्दर साथजी, आजको कार्यक्रम अन्त्य भइसकेको छ। म आज एउटा चौपाई हजुरहरूमा आज राख्न गइरहेको छु, त्यस पछाडि हामी आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछौँ। धनी में तो सोती नींद में, तुम एक बैठे हो जागृत,
खेल भी तुम ही देखावत बल मेरो कछु ना चलत। सुन्दर साथजी, खेल राज्यकै मार्फतबाट हामी देखिरहेका छौं र अहिले जति पनि यो सिचुएसनहरु आइरहेको छ महामारीको र संसारमा कोही सुन्दर साथजीहरु अथवा प्रत्येक व्यक्तिहरु कुनै न कुनै कुराको लोभ मोहमा हुनुहुन्छ, यो सबै नै राज्यको मेहरले भइरहेको छ। सुन्दर साथजी, अघि महात्माजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, सही समय आएपछि हामी पक्कै पनि जागृत हुनेछौं र हामी राज्य मार्फत राज्यलाई आफ्नो धामधुनमा बसाउन पनि सफल हुनेछौं। सुन्दर साथजी, हामी सबैजना सिक्ने क्रममा अगाडि बढिरहेका छौं। जीवन भनेको नै एउटा सिक्ने क्रम हो। यसैगरी कोही पनि सुन्दर साथजी यदि बाणी गायन, अर्जी गायन र सदा आनन्द मङ्गल गायनको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले अगाडि नै हामीलाई नाम दिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। सुन्दर साथजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय, अखंड दिव्य परम धाम की जय। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथ जी।